इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। मुल्क में इंतखाबात कब होंगे, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इमरान खान रॉन्ग नंबर, सबने धुतकार दिया। कत्ल और कत्ल की साजिश का बयान ही अभी पिट गया। झूठ बोल बोल कर नहीं थका। मरियम नवाज के चेयरमैन पीटीआई पर वार, कहा 4 साल की कारकर्दगी पर बताने के लिए कुछ नहीं है। मईशत को वेंटिलेटर पर डाल दिया। नून लीग कौम और मुल्क को हर बहरान से बचाएगी। झूठी साजिश का रोना रोता है, इदारों को बदनाम कर रहा है। ये ना कश्मीर का तर्जुमान बन सका, ये ना पाकिस्तान का तर्जुमान बन सका। हाँ, ये तर्जुमान बना तो फरा गोगी का तर्जुमान बना जिसने पंजाब लूटा। इसको तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे क्यों खुलते हैं। तो अगर तुम बाज ना है तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान की अवाम की खातिर अगर जेलों के दरवाजे खोलने पड़े तो खोलेंगे तुम्हारे लिए। 12 बजे अदालत खोलने का दुख इमरान खान जल्द भूल जाएगा। जेल के दरवाजे आइन शिकनों के लिए खुल गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का गुजरात जलसे में चैलेंज, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से फराह गोगी का हिसाब मांग लिया। कहा साजिशी बयानिए के जरिए इदारों को बदनाम किया जा रहा है। आप कभी सोच सकते थे कि हम शहबाज शरीफ के साथ बैठ के कैबिनेट का हिस्सा बन के हुकूमत संभालेंगे? आप कभी ये सोच सकते थे कि MQM के साथ भी बैठ के हम ये कर सकते थे? जैसे ही हम अपना इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी तो इंतखाबात के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने साजिश से न्याजी सरकार गिराई। इमरान खान से कौम को निजात दिलाने के लिए शहबाज शरीफ का साथ मजबूरी में दिया। बिलावल भुट्टो का कराची में इंकशाफ, आम इंतखाबात तीर के निशान पर लड़ने का ऐलान। कहा इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत का फैसला आसान नहीं था। साजिश जो इस मुल्क के खिलाफ अमेरिका के अंदर तैयार हुई और यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश करके हुकूमत को गिराया। मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग साजिश करके अब ऊपर बैठे हैं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी की कीमत दुगनी हो गई क्योंकि हमजा शहबाज मुर्गी की कारोबार में। आसिफ जरदारी माल बना रहा है। लंदन में बैठा मफरूर नवाज शरीफ हुकूमत चला रहा है। मुर्गी का गोश्त हमजा शहबाज को नवाजने के लिए महंगा किया गया। मुझे कत्ल किया गया तो कौम इंतकाम लेगी। आम इंतखाबात में यकीनी शिकस्त से साजिशी टोला परेशान है। फैसलाबाद जलसे में इमरान खान की ललकार, हिंदू ईसाई सिखों समेत तमाम अक़लियतें पाकिस्तानी कौम का हिस्सा अमरीकी गुलाम कश्मीर बेचने के लिए तैयार हैं। कहा आजादी मार्च के लिए पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी। 2 वजीरे खारजा हैं, 2 वजीरे दाखिला हैं। नवाज शरीफ अगर तुम में हिम्मत है तो आओ ना, पाकिस्तान पासपोर्ट है तुम्हारे पास। ये जिस जहाज में चढ़ेगा वो सवारियां उतर जाएंगी। चोर चोर चोर। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। निगरान हुकूमत बनाई जाए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इमरान खान इलेक्शन से कम कोई बात नहीं मानेगा। नून लीग का 1 महीने में पोस्टमार्टम हो गया। 2 वजीर आजम, 2 वजीर खजाना लगाकर नतीजा 0। 11 जमातों की सियासी मौत हो गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की घन गरज, शहबाज शरीफ से मुल्क नहीं चलाया जा रहा, घर जाएं। कहा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की कहां पे अमेरिका का नाम सुनकर ही टांग जाती हैं। मैं
आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो रेकमेंड भी किया था लेकिन कि आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त आवाम के ऊपर हम बोझ डालने के, आवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम कभी भी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये बात भी कह रहा है। शौकत तरीन जो वादा करके गए थे IMF से, इमरान खान की वजीर ने वो ये वादा किया था कि पूरा सब्सिडी जीरो होगी, 30 रुपया लेवी लगेगी और वो सब्सिडी और लेवी लगने के बाद 17% टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हतमी फैसला करने से कासिर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीमतों में इजाफे से इनकार किया। ट्वीट में कहा, अभी कीमत नहीं बढ़ा रहे, आगे क्या होगा इसका फैसला नहीं किया। IMF से बातचीत जारी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से क्रेडिट लाइन बढ़ाने की बात होगी। मिफ्ता इस्माइल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ जरदारी की तरफ, और आसिफ जरदारी पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी हुई है, यानी 37% हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 2 माह के अरसे के अंदर उड़ गए। आम इंतखाबात कराएं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएं। श्रीलंका जैसी सूरत हाल चंद हफ्तों की दूरी पर है। शौकत तरीन ने पेट्रोलियम सब्सिडी का निजाम बनाया, नून लीग अमल कराए। PTI रहनुमा असद उमर का हुकूमती माशी पॉलिसीज पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल हमारी नहीं सुनते तो इसहाक डार की ही सुन लें। इस वक्त हम शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में है, हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट की, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, वो ये है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब ने वसीयत लिख दी है, पूरी सबको तरस देते थे, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराए नहीं, पब्लिक कर दे वसीयत अभी से। मईशत और मुल्क को बचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नून लीग के हमनवा। इमरान खान को जिससे खतरा है उसका नाम बताएं। मुत्तहिदा से मुआहदे में बल्दियाती इंतखाबात अहम जुज़ू है। कहा, इत्तेहादी हुकूमत ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। हुकूमत को बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए 466 अरब रुपए दरकार हैं। हुकूमती पॉलिसी कहीं नजर नहीं आ रही। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत पर IMF का दबाव है, कीमतें बढ़ाने तक पैसे नहीं मिलेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। मीरंशा में खुदकुश धमाके में 6 अफराद शहीद। शोहदा में 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन। शोहदा की लाशें आबाई इलाकों को रवाना। गर्मी की शिद्दत के रिकॉर्ड रोज टूटने लगे। मुख्तलिफ शहरों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव की लहर आज भी बरकरार रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। गर्मी के साथ लोड शेडिंग का अजाब। बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे, देहातों में 12 से 15 घंटे बिजली गायब। शहरियों का सबर जवाब दे गया। हुकूमत पर खुलकर भड़ास निकाली। वफाकी हुकूमत ने जो दावे किए थे वो तो धरे के धरे रह गए और उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग अभी भी हो रही है और बल्कि बढ़ गई है। लोड शेडिंग का इशू है ना सर, वो जब भी गर्मी आती है ना, उसमें जो भी गवर्नमेंट होगी ना, वो हमारे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ने ना लोड शेडिंग पे काम किया ही नहीं। आजकल तो लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। इसने जितनी भी लाइट बनाई है बस इम्पोर्टेड लाइट लेता रहा, देता रहा आवाम को। डेरा बुगटी पीर कोह में हैजे की वबा की शिद्दत बरकरार। मजीद 225 नए मरीज बुनियादी सेहत मरकज पहुंच गए।
5 अफराद की हालत तशवीशनाक, डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात। साबिक सदर शेख खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात में ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 3 साल के लिए चेयरमैन मुंतखब। कहा इत्तेहाद उम्मत के लिए काम जारी रखेंगे। इजराइल के मजालिम पर मुसलमान हुक्मरानों की खामोशी अफसोसनाक है। पुलिस हमें गैर कानूनी तरीके से किडनैप करके कराची लेकर जाना चाहती है, जहां हमारी जान को खतरा है। मैं कराची नहीं जाऊंगी। अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस और मेरे माँ बाप होंगे। घर से निकलते हुए खत छोड़ा था, वालिदैन को खत का इल्म था। कराची से लापता दुआ जहरा का वीडियो बयान। सिंध और पंजाब पुलिस हिरासा कर रही है। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, तंग न किया जाए, दुआ जहरा की अपील। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के चर्च में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से एक शख्स हलाक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया, असलहा बरामद। और सोशल मीडिया से एक हफ्ते का वक्फा ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। बरतानिया की बात यूनिवर्सिटी की तहकीक। सोशल मीडिया इस्तेमाल न करना मिजाज पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। सिर्फ एक हफ्ते तक मुख्तलिफ नेटवर्क जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से दूरी भी डिप्रेशन कम करती है।